महाकुंभ की शुरुआत होने से ठीक पहले मुसलमानों की एंट्री पर प्रचंड रण शुरू हो गया है। एक तरफ साधु संत और सनातन समाज है जो कहता है हिंदुओं के सबसे बड़े उत्सव में मुस्लिमों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ मौलाना और मुसलमान हैं जो दावा करते हैं कि मुसलमानों को दूर रखने की साजिश बीजेपी ने की है। कल और अगले 45 दिनों तक कुंभ में मुस्लिमों को आने की इजाजत होगी या नहीं? क्या गंगा में डुबकी लगाने के बाद ही भाईजान को कुंभ में एंट्री मिलेगी? आइए देखते हैं। क्या कल सुबह संतों के बाद संगम तट पर मुसलमान भी डुबकी लगाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री और दुकानें लगाने की अनुमति मिल सकती है और ये फॉर्मूला बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया है। मुस्लिमों की एंट्री तो हो, लेकिन मुस्लिम जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर शिव की उपासना करें और स्टॉल लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। संगीत सोम ने कहा कि महाकुंभ में भाईजान को एंट्री चाहिए तो पहले शुद्धिकरण जरूरी है। यहाँ शुद्धिकरण का मतलब गंगा स्नान से, यानी महाकुंभ में एंट्री पाने के लिए सबसे पहले संगम तट में स्नान करके मुसलमानों को शुद्धिकरण करना होगा, फिर भगवान शिव की पूजा करनी होगी और शुद्धिकरण के बाद ही मुसलमानों को महाकुंभ में दुकान लगाने की इजाजत मिलेगी। तो क्या संगीत सोम मुसलमानों की घर वापसी की तरफ इशारा कर रहे हैं? इस बयान का एक मतलब यह भी हो सकता है कि वही मुसलमान अपनी दुकान लगा पाएंगे जो वापस सनातन को स्वीकार करेंगे। संतों ने भी कहा कि सनातन के किसी भी अनुष्ठान में बिना पवित्रता के भला गैर मजहब को एंट्री कैसे मिल सकती है? तो क्या गलत कहा है? बिल्कुल सही कहा है। अगर हमारा भी सनातन धर्म का आयोजन है और हमारे सनातन धर्म में तो पहली चीज़ है शौच, पवित्रता। तो उन्होंने ये बात कही है कि अगर सनातन धर्म के किसी भी अनुष्ठान में आपको आना है तो पवित्रता मुख्य है और हमारे यहाँ पवित्रता शुरुआती होती गंगा स्नान से। संत समाज पहले ही कह चुका है महाकुंभ में एक तो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में घर वापसी होने वाली है। हालांकि ऐसे लोगों में सभी गैर सनातनियों के होने की बातें की गई है, लेकिन मुसलमानों को कुंभ में एंट्री का जो फॉर्मूला बताया गया है, क्या वो भाईजान को कबूल? इस मामले में मुसलमान क्या राय रखते हैं, ये मौलाना साहब से सुन लीजिए कि सनातन के धार्मिक आयोजन में भला मुसलमानों का क्या काम। इसलिए पूरे मामले की क्लियर पिक्चर समझने के लिए जी मीडिया की टीम ने साधु संतों की सबसे ताकतवर संस्था अखाड़ा परिषद से बात। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सभी गैर हिंदुओं को कुंभ आने का निमंत्रण दिया। हमने समस्त गैर हिंदुओं का स्वागत किया है और हमने प्रयास किया है जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो महाकुंभ में आए, संतों को देखें और जो संतों के लिए अनाप शनाप बयान दे देते हैं वो देखें हमारी रियलिटी क्या है। मैं यही कहूँगा कि जो आपके कट्टरपंथी है इसको आप छोड़ दो, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। ऐसा प्रयास करो, एक कदम आप आएंगे, दो कदम हम आएंगे। और अगर आप हमको हल्के में लेंगे तो हम भी ऐसे पटकेंगे कि आप जीवन में याद रखेंगे। अखाड़ा परिषद ने कट्टरपंथियों को चेतावनी देते हुए जिंदगी भर के लिए सबक सिखाने का दावा किया, यानी सनातन समाज कट्टरपंथियों को कुंभ में भटकने नहीं देगा। मामला कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर शुरू हुआ तो वो कथित ठेकेदार भी कूद पड़े जो खुद को भाईजान के मुद्दों पर सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं। इनमें एक नाम है मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा। इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस महाकुंभ को मुसलमानों से मुक्त बनाना चाहती है। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान साहब उसके जिम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था और हमने उस कुंभ को सफल बनाने में कहीं पे नफरत का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नफरत के आधार पर ही खड़ी हुई है तो वो इस तरीके की बातें करके सिर्फ लोगों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से मुक्त कुंभ बनाना चाह रही है। मुस्लिमों को कुंभ में एंट्री और खाने पीने की चीजों को बेचने की अनुमति दिलवाने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है वो देखकर संत समाज भड़क गया है। क्या भाईजान को कुंभ में दुकान लगाने का ऑर्डर मिलेगा? इसका जवाब आज अखाड़ा परिषद ने साफ शब्दों में दे दिया है। हमारे जितने भी मुसलमान भाई है वो आइए, हमको देखें। लेकिन हमने एक और बात कही है, कोई मुसलमान भाई मेला क्षेत्र में दुकान नहीं लगा सकता है। ये हमने पहले ही रखा है और इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। संत क्या करते हैं, संत कितने तपोनिष्ठ है, संत कितने ब्रह्मनिष्ठ है, क्या असल में संत कुछ काम करते हैं? और हमारे शस्त्र शास्त्र उसको भी देखें।
अखाड़ा परिषद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी ये शर्त बहुत पहले रख दी थी। इसीलिए कुंभ शुरू होने से करीब 10 घंटे पहले इसमें बदलाव होने की संभावना न के बराबर दिख रही। हालांकि पूरे मामले में मुसलमानों का एक पक्ष ऐसा भी है जो सनातन की आस्था का सम्मान करके टकराव से बचना चाह रहा है। आज इस मामले में उनकी राय भी सुननी चाहिए। हम इस महाकुंभ के मौके पर लोगों से अपील करते हैं कि वहां पर भी संगम में डुबकी लगाकर इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दे, अपने मुल्क में अमन और खुशहाली का पैगाम दे। यही हम सबसे बड़ा लोगों की दावत को कबूल करता हूं कि वो उन्होंने दावत दिया, उनके दावत को मैं कबूल करता हूं। लेकिन हमारे धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जाके आप स्नान करके, गंगा में स्नान तो कर सकते हैं लेकिन स्नान करने के बाद पूजा करें, ये हमारे धर्म में कहीं भी नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे हिंदू भाई, हमारे साधु संत भाई स्नान करें और 144 साल बाद जो ये महापर्व आया है इसका आनंद लें। फिलहाल संगम तट दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के लिए तैयार है। लाखों करोड़ों संत और श्रद्धालु संगम के पहले अमृत स्नान में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और महाकुंभ का आरंभ होने से पहले मुसलमानों पर प्रचंड रण हो गया है। प्रयागराज से शरद अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।